वेलकम टू वर्क एकेडमी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जिसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमको क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, जो एनसीईआरटी अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, इसके अंदर आता है लाइफ। लाइफ होती क्या है, देखिए लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये कैसा इवेंट है, यूनिक इवेंट है हमारी जो लाइफ है। और किससे बनती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनती है, या बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, जो कि हमारी क्या कराती है, ग्रोथ कराती है, डेवलपमेंट कराती है, रेस्पॉन्सनेस, जैसे कि हम किसी भी चीज के अगेन में रेस्पॉन्स करते हैं, है ना, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, लाइफ के अंदर। अच्छा, ये वाली लाइन देखिए हम, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से ही रेप्लिकेट करता रहता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कि अगर यदि आपने देखा होगा, जब ठंड पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करने चालू कर देती है, सिवरिंग, जिससे हमारी बॉडी में क्या हीट जनरेट होती है। और जब अगर यदि गर्मी पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करना चालू कर देती है, स्वेट, हमारी बॉडी पसीना निकालना चालू कर देती है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर सेकंड टॉपिक आता है। देखिए इसके अंदर क्या है, डायवर्सिटी का मतलब क्या है, डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं। देखिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट टू बायोडायवर्सिटी, कितने नंबर है और कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सब किसके अंदर आते हैं, बायोडायवर्सिटी के अंदर। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज पाई गई हैं। आप उस चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले के अंदर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज बताई गई है, 7 मिलियन। बट कितनी स्पीसीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज। अच्छा, आगे बात करते हैं इसमें, आगे आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है, देखिए टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, फिर उसको क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। और इससे भी पहले आता है आइडेंटिफिकेशन से पहले कैरेक्टराइजेशन। भाई किसी चीज के कैरेक्टर डिवाइड होंगे तभी तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि हमको पता है जैसे ये है, अब ये मार्कर है, ये मार्कर है, हमको कैसे पता है, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर है, तभी तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर पाए हम इसको। अच्छा, अब देखिए सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर अगला टर्म आता है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका नाम है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। क्या, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, किसी भी चीज को सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में लगाना। अब देखिए ये किससे डील्स करता है, ये डील्स करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किनकी, बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है उससे डील करता है। सिस्टेमेटिक नेचर इज द बुक, सिस्टेमेटिक नेचुरल इज द बुक रिटन बाय लिनियस कैलस लिनियस। इसमें बात करते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की कुछ बेसिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये 4 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। पहला आता है कैरेक्टराइजेशन। किसी भी चीज को कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बोला है कैरेक्टर लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसका बाहर का दिखावा जो उसका बाहर का एक्सटर्नल रूप है और जो उसका अंदर का इंटरनल है, उसके बेसिस पर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजी आप पढ़ोगे चैप्टर क्लास, जब इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसका जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वहां से उसकी क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। अगला आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट हमको जब करेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगला आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या हम चीजों को क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारी क्लास 11 की बुक हमने एक साइड रख दी, क्लास 12 की बुक एक साइड रख दी, क्लास 9 की बुक एक साइड रख दी, क्लासीफाई कर करके रख दी। किसके बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। टैक्सा के बेस पर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर। बेस्ड ऑन कैरेक्टर बोलते किस, उस चीज को क्या बोलते हैं,
टेक्सा कंटेंट कैटेगरी को। नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर के अंदर वही हम इसको नामांकरण करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर दिया उसी नाम से जाना जाता है, जैसे मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था, ये दिया था कैर्लस लिनियस ने, प्रपोज्ड बाय कैर्लस लिनियस। इसमें दो फुल फॉर्म है भाई, ये पेपर में पूछी जाती है ना, इसको आप लर्न करो। आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो एनसीईआरटी में लिख रही है फोर ऑफ द वो सेम है, ऐसा ही रहना है ना। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नई एनसीईआरटी है मेरे पास, देखिए ये न्यू एनसीईआरटी है, इसी के बेसिस में मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, और कोई एनसीईआरटी कोई हम रेफरेंस में लगा सकते हैं ना, ठीक है। अगर यदि कोई हमारे क्वेश्चन को गलत बताता है, ये बताता है, इसलिए आगे चलते हैं रूल्स के बारे में। इसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, देखिए रूल्स क्या है। जो साइंटिफिक नेम्स है वो किस भाषा में लिखे जाने चाहिए, लैटिन भाषा में, लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। अच्छा, व्हेन हैंड रिटन, जब हम उसको हाथ से लिखेंगे, दे आर अंडरलाइन सेपरेटली, दोनों को अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड जो पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं जीनस, जो कि स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर, जैसे मैग्निफेरा लिखेंगे तो उसका कैपिटल एम लिखेंगे। अच्छा, जब इंडिका लिखेंगे, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथाइट, स्पेसिफिक एपिथाइट क्या है, इंडिका, तो इंडिका जब लिखेंगे उसको किससे चालू करेंगे, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, आई को किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। आगे जाता है नेम ऑफ द ऑथर इन एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे कि जो ऑथर का नाम है उसके एंड में आ जाएगा, जैसे लीनियस है तो लिन आ जाएगा, LIN, एब्रीविएटेड फॉर्म अपीयर एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। आगे हम इसमें चलते हैं, देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, देखिएगा लेके चलते हैं। जैसे कि हम लेते हैं मैंगो का एग्जांपल। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए मैंगीफेरा का एम क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से, इंडिका, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, जीनस, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। अब हम इसमें आगे चलते हैं, आगे आते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, मतलब एक तरीके से स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन होती है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर स्टेप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंक, मतलब एक तरीके से रैंक दे रखी है हर चीज को। बोला ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इन सारी कैटेगरी को मिलाकर क्या बनती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर कैटेगरी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, इज कॉल्ड अ टैक्सन, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सन। टैक्सन की डेफिनेशन पे याद कर लो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर कैटेगरी, जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो पार्टिकुलर कैटेगरी पे आगे मिलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, टैक्सन। अच्छा, प्लूरल में बोले तो टैक्सा। अच्छा, एग्जांपल के लिए से क्लास और मेमिलिया है। अच्छा, आगे हम इसमें बात करते हैं, तो देखिए ये हमको दे रखी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखिए चालू कहां से हो रही है, स्पीसीज से, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। देखिए हमने एक एग्जांपल भी लिया इसका, जैसे कि इसको बोलते हैं होमो सेपियंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसका लेते हैं, होमो सेपियंस का। अब देखिए जो होमो सेपियंस है ना, इसमें होमो क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो स्पीसीज से चालू किया सेपियंस, फिर जीनस, फिर होमिनिडे क्या है इसकी, फैमिली, होमिनिडेई, प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है, मेमिलिया क्या है, क्लास है, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है, और एनिमलिया क्या है, किंगडम है। किंगडम के प्रकार के पढ़े थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अच्छा, आपका थर्ड चैप्टर यही है, प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं, तो हमको एक टेबल है जो हमको लर्न करनी है, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं उस टेबल को भी बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम उस टेबल को समझेंगे, और उसमें जो लर्न करने पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आपको बताते हैं इसमें, जैसे कि हम लेते हैं, हमने 4 लिए है ना, 4 ही किसमें दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। एक आध एग्जांपल और दे रखा है, वो आप जब इसकी इंटरनल रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं मैन की, तो मैन का जो कॉमन नेम है वो तो मैन ही है भाई, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में
हमने कहा था ये जीनस है और ये स्पीसीज है, तो स्पीसीज में सेपियंस आ गया और जीनस में होमो आ गया। फैमिली की बात करते हैं तो होमिनिडाई, ऑर्डर की बात करते हैं तो प्राइमेटा, क्लास की बात करते हैं मैमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा। हाउसफ्लाई के बारे में, हाउसफ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसके अंदर मस्का क्या है, जीनस है, डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है। तो देखिए स्पीसीज में डोमेस्टिका आ गया, जीनस में मस्का आ गया। बात करते हैं फैमिली, फैमिली क्या है, मुसिडाई, ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा, क्लास क्या है, इंसेक्टा है, फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमेलिया। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर एनिमल किंगडम में। आगे चलते इसमें आता है मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैग्निफेरा इंडिका। अच्छा ये क्या है, जीनस, ये क्या है, स्पीसीज, ये लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ स्पीसीज आ गई, ये जीनस आ गया। एनाकार्डियसी क्या है इसकी, फैमिली, सेपेंडेल्स क्या है इसका, ऑर्डर, डाइकोटिलेडोनिस क्या है इसकी, क्लास है, और एंजियोस्पर्म क्या है इसका, फाइलम, और किंगडम्स का प्लांटे हो गया। आखिरी बचता है वीट, वीट का नाम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम जीनस, एस्टिवम स्पीसीज, एस्टिवम और ट्राइटिकम आ गया। बात करते हैं इसके फैमिली, फैमिली क्या है इसकी, पोएसेई, पोएसिया है इसका ऑर्डर, और क्लास क्या है, मोनोकोटिलेडोनी, एंजियोस्पर्म में क्या है इसका, फाइलम, और किंगडम